मैं झलको झुंझुनू का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आज महिलाओं के लिए वो इतना बेहतरीन तरीके का एक इंटरव्यू लेके आए हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। पीरियड आया तो दिक्कत, नहीं आया तो दिक्कत। गिफ्ट हुआ, भगवान यो गॉड गिफ्ट गिफ्ट है, दे बिल्कुल पीरियड बिल्कुल। तो पीरियड को हाइट को तो मेरे हिसाब को लेना देना ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। 18 साल तक आपकी महिलाएं, देखिए महिलाएं को होम मिनिस्टर कहते हैं लोग। कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि कुछ क्षेत्रों में औरतें इतनी गरीब है कि वो लकड़ी का जो बुरादा और भूसा होता है ना, उसको अपने प्राइवेट वहाँ लगाती हैं और उसे पीरियड के दौरान यूज करती है। ये सब मेरी पढ़ी सुनी बातें हैं। इसको फोल्ड करना और अपनी वजाइना के अंदर इसको इंसर्ट करना है, ये ऐसे खुल जाएगा, आपके ब्लड इसके अंदर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। फ्लिकी का होली धमाका। कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स पाएं मात्र 3500 रुपए में। ऑनलाइन पढ़ने के लिए फ्लिकी ऐप डाउनलोड करें। ऑफलाइन ज्वाइन करें गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ नवलगढ़ तहसील के अंदर गोठड़ा गांव आवा है बड़ी में पहुंची हूँ और आज एक यहाँ की महिलाओं में रूबरू कराऊंगी। पर एक यहाँ की महिला मन मिली है, नाम है बाको मोना राठौड़ और गोठड़ा गांव का वह रहने वाला ही आऊँ बातचीत करांगा। और आज आपना ने क्या के बारे में आप बात करांगा मैं थोड़ा सा थान बता दूँ। एक लड़की हूँ तो कोशिश करी कि भाई एक यहाँ की लेडीज है जो इस काम ने बहुत ही ज्यादा महत्व दे रही है, अपना टाइम में वो निकाल के एक लेडीज समझा रही है। तो मैं भी एक लड़की होने का नाते अड़े आई हूँ और एक लड़कियां ने एक लेडीज जागरूकता फैलाने खातर की पीरियड आई ही तो लड़की कितनी परेशान, एक इरिटेशन से हुआ लाग जा है कि करी तो क्या करी। तो मैं आज बा के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। राम जी। राम राम जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी भाषा के लिए मुझे माफ़ करें। मैं इस भाषा में आपको ज़्यादा अच्छे से ये बात मेरी रख पाऊँगी जो मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। और आज मारवाड़ी को नहीं बोल पाओगे आप? नहीं, मेरी थोड़ी सी कच्ची मारवाड़ी है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं ये महिलाओं से रिलेटेड है। मैंने मेरे बचपन में बहुत बार ये सुना है कि महिलाओं के पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। हर महीने माहवारी आती है महिलाओं को, इसमें कुछ शर्माने जैसी या ऐसी कोई बात नहीं है। हर लड़की जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, हर लड़की को माहवारी आती है और ये अपनी तरीके से एक बहुत खास प्रक्रिया है क्योंकि इसी के थ्रू नई जान को जन्म देती है एक महिला धरती पर। लेकिन फिर भी इतनी प्योर और इतनी अच्छी चीज़ महिला जो बनाई गई और उसमें भी सबसे खूबसूरत है माहवारी। कई क्षेत्रों में तो जब माहवारी आती है तो एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको आशीर्वाद दिया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है कि वो लड़की अब तैयार हो गई है माँ बनने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र हैं हमारे जो बहुत सारे रूरल हैं जहाँ पर माहवारी को एक शर्म की तरह दिखाया जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि अच्छा माहवारी आ गई है, अब इसके बारे में ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करो। अगर कह दे कि आज मेरा पीरियड आया है तो लोग कह देंगे कि क्या बधाई है जो बांट रहे हो सबके सामने, शर्म शर्म करो थोड़ी सी, इसके बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल यहाँ सही बात कह रहे हो थे। आजकल देखो भाई लेडीज ही भी थोड़ी समझदार होगी ही, लड़कियां भी पढ़ी लिखी तो सारी समझदार होगी। या रियल बात बोल रहे हो कि जब पीरियड को नाम आवा है कि महामारी आवा है तो एक तो मैं यह चीज़ नोट करी हूँ कि लड़कियां पैड लाने भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं देखी हूँ बस चीज़ इतनी छुपावी और पीरियड को ये बतावी को नहीं कि मेरे पीरियड आ रहे हैं। भाई नॉर्मल सी चीज़ है, पीरियड आ रहे हैं, वो महिला को एक रूटीन है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। पीरियड आया तो दिक्कत, नहीं आया तो दिक्कत। पीरियड आया तो पीरियड का पैड खरीदने के लिए जब आप जाते हो ना तो दुकान वाला खुद उसको काली थैली में रैप करके देगा, अखबार में छुपा के देगा। एक अलग ही नजर अलग नज़र से लड़की को शर्म आती है कि मैं पैड कैसे खरीद के लाऊं। वो अपनी मम्मी को इंसिस्ट करेगी आप खरीद के लाओ। तो इसको एक मतलब घृणा का मुद्दा बना रखा है, जबकि ये बहुत खूबसूरत चीज़ है एक महिला के लिए। लेकिन फिर भी औरतें इसके बारे में गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पीरियड नहीं आएगा तो आप नई जान को जन्म नहीं दे सकते। हर महीने ओव्यूलेशन होगा और पीरियड आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। छोटी छोटी लड़कियां, मैंने ये अपने आसपास में देखा है, इस क्षेत्र में छोटी छोटी लड़कियां, कई बार उनकी माँ उनसे जब उनको पता चलता है कि पीरियड आ गया, वो उनकी माँ उनको ये तक नहीं समझा पाती ढंग से कि आपको पैड लगाना कैसे है, सेट कैसे करना है। बिल्कुल सही बात है ये। तो उनको ये तक नहीं बता पाती, बस ये बता देती कि ये लगा लो शर्मा कर, वो भी तो उनकी माँ ने, क्योंकि उनको नहीं बताया, फिर उनकी माँ ने उनको नहीं बताया, तो उनके पास भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि ये है क्या, क्यों है, उनको कैसे गाइड करे। और फिर बाद में ये समझा, डरा दिया जाता है अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, ये इतनी जल्दी पीरियड नहीं आना चाहिए था, एक डर पैदा कर दिया जाता है उसके अंदर। तो पीरियड को हाइट को तो मेरे हिसाब को लेना देना ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। 18 साल तक आपकी नॉर्मल जो आपकी हाइट होनी है वो आनी ही है, पीरियड का इससे कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं, देखिए महिलाएं को होम मिनिस्टर कहते हैं लोग आमतौर पर। वो घर खर्च संभालती है, उस जो पति कमा कर ला रहा है वो सब कुछ मैनेज कर रही है, उसमें से बचा के दिखा रही है। लेकिन उस महिलाओं को मैंने
अपने आसपास देखा है, महिलाएं वो पैड के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहती। वो ये सोचते हैं 1% फिजूल नहीं। खर्चा है, ये फिजूल खर्चा है, मैं यूज़ करूंगी और इसे फेंक दूंगी, 5 दिन के लिए मैं क्यों इतनी महंगी चीज़ खरीदूं। तो वो क्या करती है, वो एंड अप करती है किस पे, बेहद और मेरे घटिया, हिसाब से ज्यादा रुपया को नहीं, यही 250, 150, 300 200 का हाँ। समथिंग में पैड है, वो एक महीना अपनों निकल जाए। जी 200 जी जी, रुपया। इतना। लेकिन वो महिला अपने ऊपर वो पैसा खर्च नहीं कर सकती, उसको ये लगता है फिजूल खर्च है, इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं यूज़ करूंगी और उसे फेंक दूंगी। मैंने मेरे बचपन में आसपास में कई बार औरतों को ये कहते सुनते देखा था कि आप क्या यूज़ करती हैं, आपस में औरतें बातें करती ही हैं। तो मैंने ये सुना था, वो कहती थी कि मैं मिट्टी को कपड़े में लपेट कर और फिर उसे इस्तेमाल करती हूँ। कभी मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि कुछ क्षेत्रों में औरतें इतनी गरीब है कि वो लकड़ी का जो बुरादा और भूसा होता है ना, उसको अपने प्राइवेट वहाँ लगाती हैं और उसे पीरियड के दौरान यूज़ करती है। ये सब मेरी पढ़ी सुनी बातें हैं, बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, प्लस ये अनसेफ है। आप सोचिए इतनी नाजुक जगह वहाँ पर आप ये लगा रहे हैं, फिर उसको आपको अपने घर गृहस्थी के काम भी करने हैं उसको करके, तो ये कितनी अनकंफर्टेबल। और अनकंफर्टेबल तो पैड भी है, क्योंकि वहाँ जाली लगी हुई है, नीचे प्लास्टिक लगी हुई है, इतना वहाँ पर ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, और वो कितना अनकंफर्टेबल एक औरत को कर देता है। 5 दिन पीरियड्स के, फिर हाँ 5 दिन तो पीरियड के हम इरिटेट, और 5 दिन बाद में उससे जो पैड ने हमें घाव दिए उससे हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सारे ही प्रोसीजर्स बहुत अनकंफर्टेबल है औरतों के लिए। और पैड्स का एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं पैड के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं इन कंपनीज़ के खिलाफ हूँ, पर पैड का डिस्पोजल बहुत ख़राब है हमारे देश में। मुझे नहीं पता फॉरेन कंट्रीज़ में वो कैसे डिस्पोज हो रहे हैं, पर अगर पैड आते हैं, मतलब पीरियड आया, मैंने पैड यूज़ करे, मैं उसको इकट्ठा करके पहली बात तो घर में इकट्ठा करूँगी, फिर 5 दिन बाद मुझे क्या करना होगा, उसको जाके या तो मिट्टी में दफनाने जाऊँगी मैं उसको। हमें पता है उसके नीचे प्लास्टिक है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो औरत मर जाएगी अपनी पूरी जीवन काट के, लेकिन वो प्लास्टिक वहीं ज़मीन में दफन रहने वाला है। फिर या तो मैं उसे जलाऊँगी तो उससे कितनी तो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है उससे। ठीक है, हमने अगर मान लीजिए किसी वाटर बॉडी में उसको फेंक दिया तो वो पानी का सोर्स हमारा ख़राब हो रहा है। तो पैड का डिस्पोजल ख़राब है, पैड को हम ऐसे ही फेंक नहीं सकते कहीं पे, ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट है, उसको हटाने का मेरा कॉन्सेप्ट है। और पैड का ये था कि अब स्कूल जाते हैं, पैड रख के ले जाना भूल गए तो मुसीबत है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही ट्रेजेडी हो जाती है उस दिन। तो बचपन से मैंने भी पैड यूज़ करा। मेरी बेटी के जन्म के बाद मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये था कि सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली पीरियड। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, तो मैंने पढ़ा उसके अंदर। तो वहाँ बताए हुए थे बहुत सारे तरीके कि हम कैसे प्रकृति प्रेम के साथ में अपने पीरियड्स को मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ मैंने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पढ़ा जी। तो आज जो मेरा मिशन है या जो मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ औरतें जिसके बारे में जाने, वो है मेंस्ट्रुअल कप। ये मेंस्ट्रुअल कप ऐसी एक चीज़ है जो मैं ये मानती हूँ कि महिला के जीवन के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेंशन अगर आज तक हुआ है तो वो मेंस्ट्रुअल कप है मेरी नज़र में। मेंस्ट्रुअल कप करीबन 1937 में इन्वेंट हुआ। भारत में आते आते इसे 1990 के आसपास ये भारत में आ चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे, मतलब आप देख लीजिए 90% ऐसे लोग हैं जिसे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास में क्या, हम एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखकर प्रेरित हो जाते हैं और हम नेक्स्ट नहीं जानते कि और चीज़ें हैं क्या क्या मार्केट में। तो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है। मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसी इन्वेंशन है जिसको आप अपने पीरियड में एक बार खरीदिए, अब 10 साल एक ही सेम पीस, ऐसा नहीं कि आपको अगले महीने चेंज करना है, सेम पीस 10 साल आप यूज़ करोगे। तो ये इसकी एक बेहतरीन बात है। जैसे जो औरत पैसा खर्च नहीं करना चाहती, एक बार खरीदो, आप 10 साल उसे यूज़ करोगे और आप हर पीरियड में शायद वो तो एक तरीके से फ्री हो जाएगा आपके नेक्स्ट पीरियड्स के लिए, ऐसा है। जया आपने भाई दर्शक देख रहे हैं, दर्शक भाई लड़का देखो या लड़कियां देखो, चाहे आदमी देखो, लुगाई देखो, कोई भी देखो, पर कठे ना खड़े बाके भाण बेटी लुगाई सब ही घरा। देखिए, अगर ये मेन देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, और वो अपनी महिलाओं को अच्छे से समझा पाएंगे इस बात को। महिलाएं देख रही है और समझ रही है तो उससे भी अच्छी बात है। तो ये मेंस्ट्रुअल कप है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये मेंस्ट्रुअल कप मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ है, ऐसा नहीं कि ये प्लास्टिक है या रबर है। इसमें एक सर्टेन मात्रा में रबर है, लेकिन ज़्यादातर सिलिकॉन है। सिलिकॉन हम सब जानते हैं, सब माएँ अच्छे से जानती कि बच्चों के निबल्स में सिलिकॉन लगा होता है और बच्चा उसको चूसता है, उसके बॉडी में अगर वो जाता है तो उसको साइड इफेक्ट नहीं करता। तो वैसे ही ये सिलिकॉन है, और ऐसा भी नहीं है हम लोगों को अपनी बॉडी में ये हमेशा डाल के रखना है, सिर्फ 5 दिन हमें ये लगाना है। ये बहुत कंफर्टेबल है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। आप बात करें तो मोनाजी की लोग सोच रहे होंगे कि भाई पीरियड में मेंस्ट्रुअल कप कहीं से लगा सके ही, कहीं से के कर सके ही, तो बाने थोड़ा सा नॉर्मली मोटी मोटी बातें बता दो। हमें पता है कि पीरियड्स हमको आ गए हैं, आपको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है
और अपनी वजाइना में इसे इंसर्ट करना है, तो ये खुल जाएगा। आपने मेंस्ट्रुअल कप लिया, इसे वॉश करना है पानी से, कोई अलग लिक्विड वगैरह दवाई कुछ नहीं लगाना है आपको। इसको वॉश करना है पानी से, इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करना है और अपनी वजाइना के अंदर इसको इंसर्ट करना है। ये ऐसे खुल जाएगा, आपके ब्लड इसके अंदर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। जो ब्लड अपने पैड पे फैल जाता है वो इसके अंदर इकट्ठा होगा, वो आपकी वजाइना में ये लगा हुआ है। पहला दिन आपका खत्म हो, आपको लगा कि नहीं भर गया, पहले दिन आप 2 बार यूज़ कर खाली कर लीजिए। बाकी मैं खुद ये कहती हूँ कि एक दिन में एक बार इसे इंसर्ट करना बहुत है, लगा के छोड़ दो। लगा करके दौड़ सकते हैं आप, इसको लगा करके तैर सकते हैं आप। कई बार सोचते हैं कि ओलंपिक में जो तैराक महिलाएं जाती हैं वो क्या करती होंगी जब उनके पीरियड्स आते होंगे, वो कुछ नहीं करती, वो यही इस्तेमाल करती कपड़ा भी कहीं कि पैड को लगा सकती और वो पानी में उतर रही है। अगर आप ऑफिसर हैं आप दौड़िए, अगर आप राइडर हैं आप राइड कीजिए, आप घुड़सवार हैं आप घुड़सवारी कीजिए, आप तैराक हैं आप तैरिए, आप गृहस्थ महिला हैं आप इसे लगा के अपना पूरा दिन अपना काम कीजिए। ये आपको कहीं पे भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराता। प्लस इसका साइज देखिए, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब कभी देखते हैं शादी ब्याह में हम जाते हैं, हमारे पीरियड्स आ गए, हमको इतना शर्मा के पूछना पड़ता है कहाँ डिस्पोज करें, कहाँ फेंके। अब लीजिए, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा आपके घर में आपके पीरियड्स आए। बस मेरे ये थॉट था कि इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे मालूम है और सब औरतों को इसके बारे में पता चले, और सब औरतें जैसे मेरी ज़िंदगी इसको पता चलने के बाद में इतनी आसान हो गई, तो सबकी लाइफ इसके बाद में बहुत ईजी हो जाए। प्लस अपना झुंझुनू, अपना जो राजस्थान है वो प्लास्टिक फ्री बने। हम औरतें, हमारे पैड के नीचे जो प्लास्टिक लगा होता है उसको ज़मीन में गाड़ के आती है, वो वहीं प्लास्टिक रह जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम मर जाएंगे लेकिन वो प्लास्टिक धरती पे दबा रह जाएगा। तो हम हमारे क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री करें। नो रैश नो ट्रैश, मतलब कहने का मतलब कि हम जब पैड लगाते हैं तो हमें रैशेज आ जाते हैं, तो ना आपको रैशेज आएंगे और ना ही ट्रैश होगा, यानी ना ही कचरा होगा। तो ये इसका मेन मोटिव है। अभी आप बात करें तो कितनी सालों थे यो यूज कर रहे हो? मैं इसे 4 साल से यूज़ कर रही हूँ। एक औरत जो इसे 10 साल यूज़ करेगी ना, वो अपने घर के 25,000 रुपये आराम से बचाएगी, क्योंकि हर महीना पैड खरीदो, यूज़ करो। हर महीना लगभग कि भाई पैड खरीदा तो 200 रुपया, 150 200 रुपया आराम लग जाए। और अच्छे पैड्स की तो और ज़्यादा मार्केट वैल्यू है। जैसे लार्ज साइज अपन खरीदते हैं तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नॉर्मली लार्ज साइज खरीदा तो 200 के समथिंग को पैकेट, वो भी हम 7-8 पीस। जो हमें दिन में 2 बार यूज़ करने पड़ते हैं, तो एक महीने के लिए एक पैकेट खरीदो तो आप 10 साल 25,000 रुपये बचा रही हैं, यानी आप अपना घर का खर्चा सेव कर रही हैं एक तरीके से। प्लस आपने जो 35 किलो कचरा उस पैड से प्रोड्यूस किया था, आपने वो ख़त्म कर दिया है। धरती पर से आपने अपनी तरफ से 35 किलो कचरा 10 साल में कम कर लिया है। तो ये मेरा एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय था कि मैं ज़रूर अपनी प्रकृति के लिए और अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छी सीख प्रेजेंट कर सकूं। तो मैं बिल्कुल, ये ही बात है। जैसे अफ्रीका में भी डोनेट अ कप मिशन चल रहा है। जैसे कि आप 1 कप खरीदिए और आप 1 कप अपने पैसे आप डबल देते हैं और आप 1 कप डोनेट करते हैं। तो आप डोनेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बात बताइए कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आप भी इसको इस्तेमाल करके देखिए। तो हमारी क्या होगी, समाज जागरूक होगा। और एक औरत के इस्तेमाल करने के बाद जान पहचान वाली दूसरी यूज़ करेगी। मैं जैसे कि मैंने सबसे पहले मंगवाया था, आज मेरी पूरी हवेली की जो महिलाएं हैं वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हैं। तो ये बहुत ही गौरव करने वाली बात है कि मैंने हमारे गांव के एक छोटे से क्षेत्र को ही सही, लेकिन प्लास्टिक फ्री तो बना लिया है। अंत में आपने दर्शकां थे कि कहना चाहोगे? अंत में मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेके जाना है, एक पॉजिटिव मैसेज देना है इस वीडियो के थ्रू। इसको कोई नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जाना है। सब महिलाओं को इसे शेयर करना है। ये एक बहुत ही अच्छा और नेक काम है महिलाओं की जीवन शैली को सुधारने के लिए। मैं खुशबू जी आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप फील्ड में निकलते हैं सुबह और आपका इतना हैक्टिक स्केड्यूल रहता है, आपको पीरियड्स आ जाते हैं, बिल्कुल, और आप कहीं पे भी जाएं आपको पता भी नहीं है वहाँ टॉयलेट है भी कि नहीं है, तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप ही बताइए। मेरे लिए, मैं खुद की बताऊं तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेरे सुबह मॉर्निंग को शाम की को कोई टाइम कौन रह जाए। नॉर्मली आप 9-10 बजे घरों निकला हाँ तो रात का भी 10 बज जाए ही, रात का 8 भी बज जाए ही, 5 भी बज जाए ही, कोई टाइमिंग कौन। और कई बार तो मैं ये की जगह जाऊँ हूँ कि बठे मन टॉयलेट दूर दूर तक को नहीं दिखा है और टॉयलेट भी दिखा है तो मैं बड़े पैड भी चेंज करूँ हूँ तो मैं पैड बिन कट्ठे रखूँगी, अगला का घरा डालूंगी या मैं वापस गाड़ी में रख के लेके आऊँगी, बिन भूल जाऊँगी या कुछ ना कुछ की दिक्कत हो जाएगी।
पैड चेंज करने में इतनी प्रॉब्लम आवी ही कि शायद मैं मेरो एक्सपीरियंस बता सकूँ कि बहुत ही ज़्यादा कि भाई सुबह में लेके शाम तक समझ में को नहीं। कई बार ये हो जाए है कि आपने कन 1 घंटा को टाइमर 1 घंटा में वो काम करके आपने जानो है 10 मिनट को नहीं निकल पाऊंगी अपने लिए। तो बिल्कुल यही समस्याएं हैं जो जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मेरो भाई भाण मेरा माँ बाप कैसे का जो दर्शक ही वह देख रहे ही वीडियो ने शेयर करना है और थारा प्यारा प्यारा कमेंट ही वह मन करके जरूर बताऊंगा। कुछ गलती हुई है तो मन बताऊंगा कि बेटा तू यह गलती करी है और मैं सही है तो सही चीज़ और मेरे हिसाबों मन को लगे कि आज मैं कोई भी गलत चीज़ है बताने एक ही दिखाई हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई हूँ। मैं महिला हूँ तो एक महिला के लिए इतना तो मैं कर सकूँ। वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।